नमस्कार दोस्तों, एनपी हिंदी प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पैसा और परिवार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसे लगी। रमेश का एक छोटा सा परिवार था। उसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश ने उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और उसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के समय घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका परिवार उसके साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। पत्नी अक्सर उसे कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। बस यूं ही परिवार को अनदेखा कर बड़ी मेहनत करता हुआ उसका प्रतिफल भी उसे मिला। उससे वे पदोन्नति को प्राप्त हुआ, आकर्षक वेतन भी मिलने लगा। परिवार अब उसे बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उसके पास कोई कमी न रह गई। लेकिन रमेश का यूं ही जीवन बीतता चला गया। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश वह मुश्किल अपने परिवार के साथ में समय बिता पाया। अपने पिता को देखने, उससे बातें करने के लिए तरस गए। एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसे दोस्तों ने अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यापारी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कमी नहीं रह गई। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और विरासत थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह मुश्किल घर में रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में बीतता। साल गुजरने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए, अब किशोर अवस्था में पहुंच गए। रमेश ने इन सालों में इतना पैसा कमा लिया कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट पर स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा आप मुझे एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद मेरा पूरा जीवन, पूरा समय आप लोगों को है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। समुद्र तट पर स्थित अपने घर में चले गए। 2 दिन के बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ में समय बिताने को कोई नहीं था। दुर्भाग्य से सभी उस दिन सुबह आई एक सुनामी में बह गए। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उसके साथ एक पल नहीं खरीद सकता। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। सीख,
पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता।